हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और बिटकॉइन दोस्तों सामने आपके, बिटकॉइन का ये हाई, बिटकॉइन का ये हेलो, मेरा ख्याल है आपको बड़ा पसंद आया होगा। अचानक से बिटकॉइन का जो पंप आया है, बट ये अचानक से नहीं हुआ। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो मैं आपको मुसलसल एक चीज़ समझा रहा था, और वो ये चीज़ थी कि जो हमारा अगला बुल रन आना है ना, उससे पहले जो इस टाइम मार्केट में चॉपिनेस मौजूद है, वो सारे का सारा जो है ना पहली दफ़ा नहीं हो रहा। और हमने माजी में हमेशा देखा है कि जब भी बिटकॉइन एक बड़ा मूव लेने वाला होता है, उससे पहले मार्केट जो है हमारे रिटेल ट्रेडर्स को फ्रस्ट्रेट करती है। और वही सारा सिनेरियो चल रहा था और अभी भी चल रहा है। बहरहाल यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोज़ आपको मुसलसल मिल रही थी उनसे आपको रहनुमाई मिली होगी। और साथ ही साथ जो लास्ट वीडियो देखी थी आप लोगों ने परसों की, जहाँ पर मैंने आपको बड़ा क्लियर बताया था कि हमारे पास नीचे जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त बाय प्रेशर मौजूद है। यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, और इन्हीं रीजंस को लेकर मैंने कहा था कि रिवर्सल जो है वो बहुत जल्द आएगा। अब क्या वो रिवर्सल जो मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बोल रहा हूँ, क्या वो स्टार्ट हो चुका है या फिर अभी भी मार्केट नीचे जा सकती है, वही मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बड़ी तफसील से मैं आज आपको एनालिसिस दूंगा और ट्राई करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में किसी भी किस्म की कंफ्यूजन बाकी ना रहे, चाहे वो मैक्रो लेवल्स की हो या फिर यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम की हो। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन को भी डिस्कस करेंगे, इथेरियम को भी डिस्कस करेंगे और कुछ फंडामेंटल अपडेट्स भी देंगे आपको इंशाल्लाह। वीडियो बहुत जबरदस्त रहेगी। अगर मिस करोगे अपना नुकसान करोगे, देख लोगे अपना फायदा करो। तो बीटीसी का चार्ट दोस्तों मेरे सामने इस टाइम ओपन है, बिल्कुल ब्लैंक चार्ट मैंने ओपन किया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। वीकली के अंदर एक चीज तो आपको क्लियर दिखाई दे रही है, और वो ये है कि ट्रेंड के हिसाब से मार्केट जो है इस टाइम वीकली के अंदर पॉजिटिव स्ट्रक्चर शो कर रही है, अप ट्रेंड के अंदर है। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे एक रेंज बनानी है, जो पहले भी बना चुका हूँ, दोबारा बना रहा हूँ, ताकि आपको जब तफसील से बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर मार्केट में इस टाइम चल क्या रहा है। तो ये है मेरे भाइयों हमारा रेंज हाई, ये है हमारा इस टाइम रेंज लो का एरिया। ठीक है, ये हमारा रेंज हाई रेंज लो बन चुका है, और अब इसका बनाएंगे हम लोग मिड रेंज लेंगे। तो ये आ गए हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। तो ये वीकली की हमारी रेंज बन चुकी है, और यहाँ पर अब इस चार्ट को मैं लेकर चलूँगा अपने डेली टाइम फ्रेम के अंदर। वहाँ पर इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी यहाँ पर ब्रेक डाउन करके दिखाते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों आपको दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है आपको, वो ये चीज देखनी है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, यानी कि मार्केट या तो डाउन ट्रेंड के अंदर होती है या अप ट्रेंड के अंदर होती है, और इसी तरीके से हम लोग जो है अपने ट्रेंड को राइड करते हैं। वीकली के अंदर तो आपको मालूम पड़ चुका है कि बिटकॉइन जो है वो अप ट्रेंड के अंदर था। अब डेली के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है वो आप यहाँ पर देखो। यहाँ पर देखो मेरे भाइयों, इस लेवल के ऊपर हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन हुआ था। मार्केट उससे पहले जो है आपको पता कि बहुत लंबे अरसे से एक रैली लेके ऊपर चल रही थी, और यही वो लेवल था जहां से मार्केट फिर एक्चुअल में जो है बेरिश सिनेरियो के अंदर गई थी शॉर्ट टर्म के लिए। और उसी के बाद हमें ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी बहुत मैसिव ब्लीडिंग देखने को मिली थी। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट ने लो बनाया, ये लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई बना, फिर एक लोअर लो बना, और अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन इस जिस लेवल में इस टाइम मौजूद है, इस पंप के बाद ये वो लेवल है कि जहां पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हाई की रेजिस्टेंस मौजूद है, और साथ ही साथ यहां पर मौजूद है हमारे पास मिड रेंज का एरिया इस पूरी की पूरी रेंज का। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो मैं यहां मार्क कर देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये है हमारा सप्लाई जोन जहां पर बिटकॉइन इस टाइम डेली के अंदर मौजूद है। तो डेली के अंदर दोस्तों मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि जिस टाइम बिटकॉइन इस लेवल को इस तरीके से ब्रेक करेगा ना, यानी कि डेली क्लोजिंग जिस टाइम इसके ऊपर हो गई, तो वहीं से भी मार्केट में दोबारा से आपको पॉजिटिविटी, एक नई रैली, एक पॉजिटिव रैली, एक बुलिश रैली जो है आपको दिखाई दे सकती है। फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, फिलहाल के लिए बिटकॉइन है सप्लाई जोन के अंदर। तो डेली के अंदर आपको आइडिया हो चुका है कि ये वो मौका है, ये वो एरिया है जहां पर अभी हमें थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। बट विजिलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि हमने नेगेटिव हो जाना है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर जब बिटकॉइन हमारा 60,000 62,000 के लेवल में मौजूद था तब भी कहा था कि मार्केट में स्ट्रेंथ मौजूद है। यहां पर क्या बताया था मैंने आपको कि नीचे के लेवल पर जब बिटकॉइन डंप हुआ था और ये लिक्विडिटी हंटिंग जब हुई थी, जिसके बारे में मैंने पहले से आपको बताया था होगा,
और ये भी बताया था कि होने के बाद फौरन जब एरिया रिक्लेम होगा तो वहीं पर हमारी लॉन्ग बनेगी। तो वो हुआ, और होने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि नीचे बायर्स बैठे हुए हैं और बायर्स जो हैं प्राइस को डिफेंड कर रहे हैं। यहां पर एक हमारी लिक्विडिटी हंटिंग जरूर हुई है, बट इस लिक्विडिटी हंटिंग के जरिए क्या हुआ है कि हमारी एक्सचेंजेस ने पैसा बनाया है, अदरवाइज रेंज जो है वो हमारी अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ मौजूद है मार्केट के अंदर। अब यहां पर दोस्तों एक और चीज आप देख लो, और वो ये चीज है कि यहां पर हमारे पास एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है। ये भी आपको परसों की वीडियो में बताया था। ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये है इसका हेड, और ये है इसका राइट शोल्डर। अब यहां पर दोस्तों अगर आप देख सकते हो, तो अगर आप यहां पे देखो नेकेड आइज से, तो आपको दिखाई देगा कि जो हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था वो यहां पर जो है डेली के अंदर ब्रेक हो चुका है। बट ब्रेकआउट मिलने के बाद क्योंकि बिटकॉइन इस टाइम अपने सप्लाई जोन के ऊपर मौजूद है, तो या तो हमें सप्लाई जोन के टूटने का वेट करना है, या फिर हमें यहां से दोबारा एक पुल बैक मिले इस तरीके से। तो हम लोग यहां पर जो है इस लेवल के ऊपर जो हमारा नेकलाइन भी है, और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास यहां पर पहले एक रेजिस्टेंस मौजूद थी जो कि अब सपोर्ट भी बन चुकी है। कहां बन चुकी है ये आप लोग देख लो। ठीक है, तो ये था हमारा पहले, देखो यहां पर एक सपोर्ट लेवल, यहां पर सपोर्ट लेवल था, फिर ये ब्रेक हुआ तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। तो ये मेरे भाइयों अब दोबारा जो है ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है, और ये अब रिटेस्ट होगा तो यहीं पर हमारी सपोर्ट भी मौजूद है, और जैसे कि मैंने बताया आपको हमारी नेक लाइन भी यहीं पर मौजूद है। तो यहीं से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बिटकॉइन आता भी है तो दोबारा इस तरीके से बाउंस लेगा, और उसके बाद चांसेस हैं कि हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल जो ना ये भी खतरे में आ सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे भाइयों ये बिटकॉइन का सिनेरियो है जो मैंने आपको बता दिया है। इन सब के अलावा आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है, ये सप्लाई जोन टूटता है नहीं टूटता है। मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूं कि जो भी मौके आपको बुल रन से पहले मिल रहे हैं उसे अवेल करो, दोबारा ऐसे मौके नहीं मिलेंगे। और जब बुल रन स्टार्ट होता है, जब रैली स्टार्ट होती है ना, तो वो कैचेबल नहीं होती है। और कभी भी बुल रन को आपने पकड़ना है, कभी भी आपने ओल्ड कॉइन्स के बुल रन को पकड़ना है, तो आपको पहले से पोजीशंस बनानी होती हैं जहां पर ओल्ड कॉइन्स डंप हो रहे होते हैं, मार्केट डंप हो रही होती है, और अपने मेजर ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर मौजूद होती है। जहां पर उम्मीद करता हूं कि इन दिनों के अंदर आप लोगों ने बार बार जब भी मौका मिला है अपनी पोजीशन को बेटर किया होगा। और अब आप लोगों में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जिनकी मार्केट में अच्छी एंट्री नहीं होगी, और इसके अलावा जिन लोगों ने गलत एंट्री ले भी ली है टॉप पे, उनको भी मैं कहूंगा सब्र रखो, हौसला रखो, लॉस में हो, नुकसान में हो, स्पॉट में हो तो होल्ड करो, कोई टेंशन नहीं है। और अगर सब्र रखोगे, हौसला रखोगे, तो मार्केट जो है इस टाइम ऐसे सिनेरियो के अंदर है कि यहां पर इंशाल्लाह आप लोग भी प्रॉफिट में आ जाओगे। होता क्या है कि लोग बेयर मार्केट के अंदर होल्ड करते रहते हैं और उस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि जहां से मार्केट बहुत नीचे चली जाती है, बट बुल रन के अंदर जो है ना उनके अंदर होल्ड करने का हौसला नहीं होता, और इन्हीं चीजों से मार्केट मेकर्स खेलते हैं। बेयर रन से जो आपको डरावा मिला हुआ होता है, वो डरावा आपका बुल रन में भी साथ नहीं छोड़ता, और इस तरीके से आप लोग प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो आप लोग मुझे देखते रहो, सुनते रहो, इंशाल्लाह मैं गलती करने आपको नहीं दूंगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये हमारा हो गया मैक्रो लेवल का सिनेरियो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा, काफी आसानी के साथ, काफी तफसील के साथ मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। इसके बाद चार्ट को लेकर चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, वहां पर भी देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। मैंने परसों की वीडियो में बताया था आपको कि हमारा 4 घंटे के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा दोबारा से ब्रेक हो चुका था। कहां ब्रेक हो चुका था? जहां पर हम लोगों ने ट्रेड ली थी, कहां ली थी, ये आप लोग देख लो। तो ये लोअर लो बना हमारा, ये लोअर हाई बना, फिर लो बना, और जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, रेंज रिक्लेम हुआ था, हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी, और यहाँ पर अभी भी आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर हाई बना, फिर लो बना। ठीक है, किसी मौके पर भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बिटकॉइन ने 4 घंटे के अंदर अभी तक ब्रेक नहीं किया था, और अब क्या हुआ है कि बिटकॉइन ने एक नया हाई बना दिया। ठीक है मेरे भाइयों, तो 4 घंटे के अंदर बिटकॉइन अप ट्रेंड के अंदर है, और यहाँ पर जो लोग भी ट्रेड के अंदर मौजूद हैं नीचे से, वो लोग इस टाइम तकरीबन 10% के प्रॉफिट के अंदर। तो ओवरऑल दोस्तों 4 घंटे के अंदर भी आप देख सकते हो कि बिटकॉइन जो है अपने सप्लाई जोन के अंदर है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना है, या तो हमें पुल बैक मिले इस तरीके से नीचे इस लेवल के अंदर, या फिर हमें यहाँ पर ये जो एरिया है ये ब्रेक होता हुआ दिखाई दे, तो उस पुल बैक के अंदर भी हम लोग एंट्री ले लेंगे जिन लोगों ने एंट्री नीचे नहीं ली थी।
और जिन लोगों ने एंट्री नीचे ले ली थी तो वो यहाँ पर फिलहाल के लिए होल्ड करें, चाहे तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लेवल के वो मौजूद हैं तो 50% का प्रॉफिट बुक कर लें और अपना स्टॉप लॉस जो है अपने ब्रेक इवन पर ही रखना है। और जैसा सिनेरियो बनेगा मैं इंशाल्लाह साथ के साथ आपको गाइड करता रहूँगा। तो ये हो गया दोस्तों ओवरऑल बिटकॉइन का सिनेरियो। और इसके बाद हम देखते हैं इथीरियम को भी एक नज़र, इथीरियम में क्या चल रहा है और उसके बाद छोटे से आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी दूंगा कि मार्केट में फंडामेंटली क्या चल रहा है और इस मूव को जो अभी आपको कल से देखने को मिल रहा है इसको क्या फंडामेंटली बैक मिली है। उससे पहले मैंने इथीरियम का चार्ट ओपन कर लिया है। इथीरियम के चार्ट में भी दोस्तों आप लोग देख लो तो ये मेरा डेली के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और सेम बिटकॉइन वाला सिनेरियो यहाँ पर भी है। देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टिल जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग हाई से नीचे मौजूद है और यही वो लेवल है जिसे इथीरियम तोड़ेगा तो फिर आपको एक्चुअल रैली जो है एक बड़ा मूव जो है इथीरियम का देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों ने इस लेवल पे जो है ना वो नजर रखनी है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है मेरे भाइयों। और इसके अलावा 4 घंटे के अंदर इथीरियम को देखते हैं तो 4 घंटे के अंदर भी चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर हाई बना, हाई बनने के बाद अब फिर एक लो मिल चुका है और लो बनने के बाद अब दोबारा इथीरियम जो है वो हाई की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको इथीरियम को देखकर दिखाई दे रही होगी कि अभी तक जो है ना बिटकॉइन की तरह जो हमारे ओल्ड कॉइन्स हैं वो पंप नहीं कर रहे। क्यों पंप नहीं कर रहे चलें आपको वो भी जल्दी से बताता हूं मैं आपको एक बोनस के तौर पे कि आखिर ओल्ड कॉइन्स जो है वो बिटकॉइन की तरह पंप क्यों नहीं कर रहे जैसे बिटकॉइन पंप कर रहा है। तो उसके लिए मुझे चाहिए बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है मेरे भाइयों कि यहाँ पे डेली के अंदर क्या हो रहा है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस बहुत बुलिश चल रही है। डोमिनेंस क्या होती है, बिटकॉइन की डोमिनेंस ये होती है कि मार्केट में बिटकॉइन का शेयर कितना है और बाकी पूरी ओल्ड कॉइन्स की मार्केट जो है वो कितना शेयर रखती है वो कहलाती है ओल्ड कॉइन की डोमिनेंस। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है पैसा मार्केट का जो है वो बिटकॉइन के अंदर ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ट्रेंड के लिहाज से भी वीकली के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर डोमिनेंस वो जो है वो मुसलसल पंप कर रहे हैं। तो जब तक मेरे भाइयों ये डोमिनेंस पंप करती रहेगी ओल्ड कॉइन्स आपको स्लो मूव करते हुए दिखाई देंगे। बिटकॉइन पंप करेगा, ओल्ड कॉइन्स इतना पंप नहीं करेंगे। बिटकॉइन थोड़ा सा डंप करेगा, ओल्ड कॉइन्स डबल डंप करेंगे। ये सिनेरियो जो है ना आपको कुछ अरसा जो है मजीद भी दिखाई दे सकता है। ये मार्केट का साइकिल है कि मार्केट में जब भी पैसा आता है पहले बिटकॉइन के अंदर आता है और बिटकॉइन में जब पैसा बन जाता है मार्केट स्टेबल हो जाती है तो उसके बाद फिर पैसा जो है वो ओल्ड कॉइन्स के अंदर जाता है। तो इंशाल्लाह दोस्तों बहुत जल्द आपको ओल्ड कॉइन्स भी एक अच्छी रैली लेते हुए दिखाई देंगे, बट उसके लिए जरूरी है कि आप पेशेंस रखो, हौसला रखो और इंशाल्लाह सब्र का फल जो है वो मीठा ही मिलेगा आपको, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये ओवरऑल बिटकॉइन का और ओल्ड कॉइन्स का सिनेरियो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा फंडामेंटली बात करें मेरे भाइयों, कल का दिन जो था वो CPI डे था। बहुत सारे नंबर जो है हमारे सामने कल आए जिसके बारे में मेरे मॉड ने पिछली वीडियो के अंदर फंडामेंटल अपडेट्स की वीडियो के अंदर काफी तफसील से आपको बताया था। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर दूं कि आप लोग अक्सर जो है ना फंडामेंटल अपडेट्स की वीडियो को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हो। याद रखो मार्केट के लिए जितने टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है उतने ही जरूरी फंडामेंटल्स भी हैं। और जो फंडामेंटल अपडेट्स आप लोग 2 दिन लगाकर नहीं ढूंढ पाओगे वो मेरी मॉड जो है ना बहुत मेहनत करके एक 3-4 मिनट की वीडियो के अंदर आपको बताती है और वो लाजमी देखा करो। वो फंडामेंटल नॉलेज आपको होगी, अपडेट्स की आपको खबर होगी तो आप उन अपडेट्स के थ्रू ही मार्केट में पैसा बना सकते हो, टाइमली एंट्री लेकर और टाइमली एग्जिट लेकर। तो आप लोगों ने फंडामेंटल अपडेट्स की वीडियो को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, चाहे मैं बनाऊं चाहे मेरी मॉड बनाए, आपने लाजमी देखना है, आपके फायदे के लिए ही वो वीडियो बन रही होती है। और कल की जो सबसे बड़ी अपडेट थी वो थी यूएस कंज्यूमर प्राइस की अपडेट। और दोस्तों ये जो अपडेट थी ना ये बहुत पॉजिटिव आई थी। पॉजिटिव इस तरीके से थी जो हमारे इन्वेस्टर्स थे मार्केट के वो सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो नंबर हमारे सामने आएगा वो ज़्यादा आएगा, बट एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आया। और उसी के बाद हमने देखा कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर और साथ ही साथ बिटकॉइन के ऊपर भी इसका एक अच्छा असर पड़ा और उसी के बाद बिटकॉइन ने बड़ा मूव लिया और मार्केट जो है आपको अब ग्रीन होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अपडेट दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव रही मार्केट के अंदर और जो इन्वेस्टर्स थे उनका हौसला भी मजीद बढ़ा। आज 5:30 बजे मजीद डेटा भी हमारे सामने आएगा और वो होगा यूएसए से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा। और जो भी डेटा आएगा दोस्तों वो भी थोड़ा बहुत असर मार्केट में डाल सकता है, बट ओवरऑल यहाँ पर फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कल की अपडेट ने जो असर डाला था मार्केट के ऊपर वो अभी भी मौजूद है। तो ओवरऑल दोस्तों जो भी फंडामेंटल सिनेरियो चल रहा है मेरी मॉड की जो वीडियो आती है उसको लाजमी देखा करो। इंशाल्लाह आपको मजीद अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, उसके बारे में तफसील से मेरी मॉड आपको बताएगी। और मैं मिलूंगा दोस्तों बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। मोस्ट प्रॉब्ली रात में इंशाल्लाह एक और नई वीडियो बनाएंगे जहां पर बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। फिर से आपने उसका वेट करना है, भाई को सपोर्ट करते रहना है लाइक और कमेंट्स के साथ, और साथ ही साथ दोस्तों आपकी दुआओं का तलबगार हूँ।